लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एंटीबॉडी प्रिकॉशंस, यानी कि किस तरह से हम एंटीबॉडी को प्रिकॉशंस कर सकते हैं, उनसे बचना चाहिए हमको, बिना डॉक्टर की देख रेख में नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही ओवरडोज नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है। जो सबसे पहले मेडिसिन एंटीबायोटिक्स बनी थी वो पेनिसिलिन थी। कौन सी थी? पेनिसिलिन, जो कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। जो कि वर्क कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया डिजीज़ को कॉज करते थे उन पर ये वर्क कर रहे थे, और तभी इन्होंने पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन का फॉर्मेशन किया था। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीनिश मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर। तो अचानक इनको प्लेट पर इनको कुछ ग्रीन कलर के स्पोर्स दिखाई दिए। यहाँ पर देखिए साइड में आप लोग को दिख भी रहा होगा, एक मिनट, साइड में आप लोगों को दिख भी रहा होगा ना। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या देखते थे कि जब ये ग्रीन कलर का मोल्ड रहता था तो जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ थी वो रुक जाती थी। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी दीज बैक्टीरिया, मतलब कि ये कई सारे बैक्टीरिया को किल्ड भी कर देता था, मार भी देता था। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इसी मोल्ड से पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ, और इस मोल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलियम निगार। ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इस तरह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनाने वाले साइंटिस्ट बने। नेक्स्ट वैक्सीन जो इंजेक्शन वगैरह लगता है। ठीक है। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब इंटर इन आवर बॉडी, जब कोई ऐसी डिजीज़ जो कि माइक्रोब्स के थ्रू होती है, और माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर होता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर यानी बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। हमारी बॉडी के अंदर भी बनती है एंटीबॉडी। ठीक है। बाहर से आर्टिफिशियली बनाई जाती है मेडिसिन के फॉर्म में। नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है, और जो नहीं बन पाती उनको डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। और बॉडी जो है वो ये भी याद रखती है कि अगर कोई माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उससे कैसे लड़ना है। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब माइक्रोब्स हमारी बॉडी में ठीक है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंटर करता है किसी हेल्थी बॉडी में, तो क्या होता है कि बॉडी जो है उस माइक्रोब से लड़ती है और एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करती है। बात समझ में आया? यानी कि डेड माइक्रोब्स को डाला गया। और डेड माइक्रोब से लड़ने के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी जो होती है वो हेल्दी बॉडी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करती है। द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल। तो बॉडी लड़ती है और उस एंटीबॉडी को मार देती है। द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। और जो एंटीबॉडी होती है वो हमारी बॉडी में सेफ रह जाती है, जिससे कि हम लोग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बच जाते हैं। दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग वैक्सीन जो है ऐसे काम करती है, यानी कि बाहर से आने वाले माइक्रोब्स को मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलरा, कई सारी डिजीज़ जैसे कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन सारी डिजीज़ को वैक्सीनेशन के थ्रू रोका जा सकता है। चिल्ड्रेन आर गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। चिल्ड्रन को इंजेक्शन दिया जाता है ना, छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम टीकाकरण जिसको कहते हैं लगाया जाता है, ताकि उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो सके
सके और वो डिजीज़ से लड़ सके। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल, जो भी ज़रूरी वैक्सीन होती है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। वैक्सीनेशन आर गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो। वैक्सीनेशन पोलियो के लिए होता है ना, जो ओरल ड्रॉप के फॉर्म में पिलाई जाती है। पल्स पोलियो प्रोग्राम के थ्रू पोलियो ड्रॉप गिवन चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। ये क्या होता है? वैक्सीन, क्योंकि ये माउथ के द्वारा दी जाती है इसलिए इसको ओरल वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस। आजकल वैक्सीन बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को बचाया जा सके एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज़, और भी दूसरे एनिमल को भी बहुत सारे रोगों से क्या किया जा सके? बचाया जा सके। ठीक है। तो वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है और सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल जो है और ज़्यादा उपजाऊ होती है। और ये किसकी वजह से होता है? कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया या एनाबीना। ठीक है। ये सब क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और क्या काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? इन्वायरमेंट को साफ करना। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड सम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप देखते होंगे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर घर से देखो पील वगैरह यानी कि जो भी सब्जी वगैरह के छिलके निकलते रहते हैं, डेड एनिमल की बॉडी। ठीक है। ये कुछ दिनों में क्या होती है? यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। क्या देखते हो कि कुछ समय के बाद ये क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग इनटू सिंपल सब्सटेंस। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इन प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी या फिर जो भी सड़ा गला चीज़ है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, सरल पदार्थों में। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो पदार्थ हैं ये फिर से दूसरे पौधे और जानवरों के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल यानी हानिकारक सब्सटेंस को, पहले स्मेली सब्सटेंस में बदबू आने लगती है ना, उसमें से पहले ब्रेक डाउन करते हैं और फिर धीरे धीरे वो डिकम्पोज कर देते हैं पूरी तरह से। इस तरह से इन्वायरमेंट हमारा पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी तक हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, देखा आप लोगों ने कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी हेल्प करता है कई सारी चीज़ों में। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।